दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। 20 साल की, कॉलेज में पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं नटखट भी हूँ, गंभीर भी और सबसे ज़्यादा सोचने वाली। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी सोच ही एक दिन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन हमारे कॉलेज में एक नया सब्जेक्ट शुरू हुआ। क्लास का दरवाज़ा खुला और अंदर आए राघव सर। 33 से 34 की उम्र में 33 से 34 की उम्र, शांत, सुलझे हुए, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लगता था। जैसे वो हर किसी को पढ़ते हो अंदर तक। सर पढ़ाते नहीं थे, कहानी सुनाते थे, लेकिन सबसे अजीब था उनका तरीका। हर लाइन को वो ऐसे समझाते जैसे उसमें कोई छुपा संकेत हो। मैं अक्सर सोचती, ये पढ़ा रहे हैं या किसी पहेली का दरवाज़ा खोल रहे हैं। पहली क्लास में उन्होंने कहा, सीमा तुम बोर्ड पर आओ, ये लाइन ढेरी है, इसे सीधा करना होगा, ध्यान रखना फिसल सकती है। क्लास हंस पड़ी और मैं वही जड़ हो गई। उस दिन तो लगा सर अजीब बोलते हैं बस, लेकिन अगले दिनों में बात और गहरी होने लगी। मैं जब डाउट लेकर जाती, क्लासरूम खाली होता और सर हमेशा कहते, पास आओ सीमा, नहीं तो एंगल क्लियर नहीं होंगे। उनकी हर बात सामान्य थी, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे कोई दूसरा ही मतलब लिख रहा था, जैसे कोई अदृश्य कहानी मेरे आसपास बुन रही हो। फिर एक दिन उन्होंने कहा, तुम क्रिएटिव हो, एक 3D मॉडल बनाना है, टीम में रहोगी। पूरी क्लास ने ओहो किया और पहली बार मुझे लगा कि कहानी मेरी पकड़ से फिसलती जा रही है। मीटिंग सर के घर रखी गई। फैमिली बाहर थी, सुनसान घर, कमरा थोड़ा डिम लाइट में और सिर्फ सर की आवाज़, इस पार्ट को पकड़ो सीमा, ढीला पकड़ोगे तो गिर जाएगा। मेरे अंदर था दिमाग फिर अपनी कहानी बना रहा था, पर सर सिर्फ पढ़ा रहे थे, हर चीज़ समझा रहे थे, पूरी तरह प्रोफेशनल। अगले दिन कॉलेज में एक लड़के ने बोल दिया, सीमा रात तक सर के साथ मॉडल बना रही थी, बहुत मेहनत करी होगी, तुम तमतमा गई। चुप, वो पढ़ाई थी। उस शाम सर ने मुझे बुलाया। उनकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वो झिझक रहे हो, कुछ कहने से डर रहे हो। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, सीमा लोग बातें करेंगे, पर तुम बस अपने काम पर ध्यान देना। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर आप हमेशा ऐसी बातें क्यों बोलते हैं, ऐसे शब्द जो अजीब लगते हैं। सर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ भारी हो गई। कमरे की हवा अचानक ठंडी, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। मेरी एक छोटी बहन थी, तुम्हारी उम्र की, बहुत तेज, बहुत जिज्ञासु। मैं डरते हुए सुन रही थी। मैं उसे पढ़ा नहीं सका क्योंकि एक एक्सीडेंट में वो चली गई। जब तुमने पहली बार क्लास में सवाल पूछा तो मुझे उसकी याद आ गई, उसकी जिज्ञासा, उसकी आवाज़, सब। मैं सन्ना रह गई। कमरे की दीवारें जैसे थम गई थी। सर आगे बोले, मेरी टीचिंग में जो शब्द तुम्हें डबल लगते थे वो बस मैथ्स की भाषा है। लाइंस, एंगल्स, मॉडलिंग, ऐसे समझाने के लिए यही शब्द लगते हैं। तुमने गलत सोचा क्योंकि तुम ज़्यादा सोचती हो। मेरी आंखें भर आई। मैंने महसूस किया मैं ही कहानी को गलत दिशा में लिख रही थी। कभी कभी डर, अनुमान और दिमाग की आवाज़ हमारी नज़र को धुंधला कर देती है। हम इंसानों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं, बल्कि जैसे हम सोच लेते हैं। सर ने सिर झुकाकर कहा, नज़रिया बदलोगी सीमा तो दुनिया भी बदल जाएगी। मैंने सिर हिलाया। सीख गई। जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन, हर कहानी वैसी नहीं होती जैसा हमारा दिमाग बना लेता है।